शौहर ने तुझे मारने के लिए मुझे 10 लाख रुपए दिए। तेरे लिए अब यहाँ कुछ नहीं बचा। बेहतर यही है तू चली जा यहाँ से। अब रोना बंद करो। मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। ये मेरी नई सेक्रेटरी हैं, मिस शाइना। और शाइना, ही इज माय हस्बैंड, मिस्टर दानियाल। तुम देखना आयशा, दानियाल का अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। इंसान को उसके किए की सजा जरूर मिलती है। जो बोता है वही काटता है। दानियाल के साथ भी वही सब कुछ होगा जो उसने मेरे साथ किया। फिजा सो रही है? हाँ, आज उसको नहलाया तो बहुत सुकून से सो रही है। शाइना, थैंक्स अ लॉट यार। तुम अगर पनाह नहीं देती ना मुझे, तो मैं और फिजा दरबदर की ठोकरें खा रहे। अरे कैसी बातें कर रही है। अल्लाह जो भी करता है बहुत अच्छा करता है। अच्छा, अब इस वीकेंड पर हम लोग शॉपिंग करने चलेंगे। ठीक है। मेरे घर में क्रॉकरी नहीं है और तुम्हें पता है कि मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए प्लीज तुम ले आना। तुम टेंशन नहीं लो, सारे काम मैं कर लूंगी। चाय पियो, ठंडी हो रही है। थैंक यू। तुम मुझसे 5 लाख रुपए मांग रहे हो, लेकिन आयशा मरी कहाँ है? मरी नहीं? नहीं। और मुनीर ने जो बच्ची यतीम खाने में छोड़ी थी, वो एक खिलौने की गुड़िया थी। मुनीर ने मुझे धोखा दिया। लेकिन मुनीर ऐसा क्यों करेगा? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ये बताओ कि तुमने मुझे कहाँ देखा था? जब आप उसे टक्कर मारकर भाग रहे थे उस वक्त, और दूसरी बार जब आप उसके घर ताज़ियत करने के लिए आए थे। मुनीर के घर? लेकिन मैं तो वहां पर कभी नहीं गया। क्यों मजाक कर रहे हैं साहब? अभी परसों ही की तो बात है, आप उसके घर आए थे, फिर उसकी माँ से आपने ताज़ियत भी की थी। ये आपके बेटे को सुनकर बहुत अफसोस हुआ है। प्लीज सब्र कीजिए, क्या किया जा सकता है। एक्चुअली मैं आयशा के सिलसिले में आया था। वो आपकी भतीजी है ना? जी जी, लेकिन वो तो अपने शौहर के साथ चली गई थी। अच्छा, इसका मतलब कि आयशा मुनीर की कजन है? जी, आयशा मुनीर की कजन है और बचपन की मंगेतर भी। अब मैं समझ गया कि मुनीर ने आयशा को क्यों नहीं मारा। अच्छा हुआ कि वो खुद मर गया। अच्छा ये बताइए, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम आयशा को तलाश करो, इसके लिए मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा। लेकिन मैं आयशा को ढूंढूंगा कहाँ? तुम सारी बात जानते हो, सोचो कि वो कहाँ कहाँ जा सकती है। जाने को तो जी वो लाहौर भी जा सकती है। लाहौर? वो लाहौर क्यों जाएगी? ऐसे ही मेरे दिमाग में एक बात आई तो मैंने कह दी। दानियाल जैसे लोग अपने करियर के सामने किसी को पसंद नहीं करते। इसका मतलब तो ये हुआ कि दानियाल अपने करियर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किसी का दिल भी तोड़ सकते हैं। सुना है कि आपने बड़े दिल तोड़े। तू समझती क्या अपने आपको? आज तेरी खैर नहीं। आपको बैग चाहिए ना? नहीं, तेरी जान चाहिए। ये ले, कलमा पढ़। क्यों मिली ये सजा, क्यों मिली ये सजा। लाहौर को छोड़ो, उसे कराची में तलाश करो। जहां देख सकते हो वहां ढूंढो उसे। ठीक है जी। और एक बात मेरी याद रखना, अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हारा भी वही हशर होगा जो मुनीर का हुआ था। जी। और हाँ, एक और बात जी, आयशा के बारे में जैसे कुछ पता चले मुझे फौरन कॉल करना। खुद से कुछ मत करना। जाओ। मैम, मैंने एक कोटेशन बनाई है। गुड, एक्सीलेंट। बिल्कुल नहीं लग रहा कि आप पहली बार जॉब कर रही हैं। आई एम इम्प्रेस्ड। कीप इट अप।
थैंक यू सो मच मैम। शाइना, दानियल शुरू से स्टडीज में बहुत अच्छे थे। उन्होंने कभी भी किसी लड़की के साथ फ्लर्ट नहीं किया, राइट? वेल मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे लोग फ्लर्टी नहीं होते जी। क्योंकि दानियल शुरू से ही अपने करियर को लेकर बहुत ही कॉन्शियस था। मैं समझी नहीं, आप दानियल की बात कर रही हैं? दानियल जैसे लोग अपने करियर के सामने किसी को पसंद नहीं करते। ओह, आई सी। दानियल की सबसे पहली प्रायोरिटी उसकी जॉब थी और कुछ भी नहीं। रियली? इसका मतलब तो ये हुआ कि दानियल अपने करियर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी? जी, किसी का दिल भी तोड़ सकते हैं। क्या दानियल ने आपका दिल भी तोड़ा है? मैम, मैं फाइनल ड्राफ्ट बनाकर आपको हार्ड कॉपी भेजती हूँ। आप लाहौर नहीं गए थे? I was in लाहौर। ठीक है, तो फिर यही बात मुझे देखकर बोले। हाँ, नहीं गया था मैं लाहौर। प्लीज, मुझे इस तरह से आपको बात करने की जरूरत नहीं है। आज तक मेरे डैडी ने भी मुझसे इस लहजे में बात नहीं की। मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ। I am your bloody husband। शर्म आती है मुझे आपको अपना हस्बैंड कहते हुए। अब हाँ तो जाओ यहाँ से। Just leave me। क्या आपका दिल भर गया है ना, या आपको कोई और मिल गई है? हाँ, मिल गई। सुना तुमने? मिल गई है मुझे। आपने अपनी गाड़ी से मुनीर को कुचला। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं क्यों मारूंगा उसे? ताकि कोई सबूत और गवाह बाकी ना रहे। मेरे सर पे कब तक ये खौफ की तलवार लटकी रहेगी? आयशा भी भाग गई और मुनीर को मारते हुए उस मुराद ने भी मुझे देख लिया। अब मुझे बहुत मोहतात रहना होगा। पहले आयशा की टेंशन रहती थी और अब नई मुसीबत शाइना आ गई। शाइना कहां से आ गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि आयशा ने शाइना से राब्ता किया हो? नहीं, ऐसा लग तो नहीं रहा है। लेकिन शाइना आयशा से भी बड़ा खतरा साबित हो सकती है। इससे पहले मेरे साथ कुछ बुरा हो, मुझे ही कुछ करना होगा। शाइना जी, आर यू लीविंग? 6:30 होने वाले हैं, इसलिए। मुझे एक काम था तुमसे। बोलो। ये ड्राफ्ट कंपोज करवाना था। कैन यू डू इट फॉर मी? ओके, थैंक यू। इट्स ओके। ये बताओ, तुम्हें हार्ड कॉपी चाहिए? हाँ, हार्ड कॉपी। ओके, मैं कर देती हूँ। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। ऐसे क्या देख रही हो? सुना है कि आपने बड़े दिल तोड़े। दिल तोड़े? ये तुम्हें किसने कहा? बताइए, क्या ये सच है? वैसे दिल तोड़े नहीं जाते, टूट जाते। अच्छा, बड़ा फिलोसोफर आंसर दिया आपने। वैसे फिलोसोफर आंसर नहीं है, बड़ा लॉजिकल। मैं समझी नहीं। मतलब ये कि मैं यूनिवर्सिटी पढ़ने जाता था, दिलों को संभालने नहीं। ये भी ठीक है।
लेकिन कभी तो आपका दिल क्या होगा ना कि आप भी किसी से बातें करें या आपकी भी किसी से दोस्ती हो। इस तरह की बातें तुम्हें किसने बताई हैं? शाइना ने, है ना? किसी ने? नौशीन, मैंने हमेशा अपनी पढ़ाई पे फोकस किया और अपने करियर पे। वो बात तो ठीक है, लेकिन इंसान के दिल पे किसी का कोई इख्तियार नहीं है। आपको कभी भी कहीं कोई पसंद आ सकता है। हाँ, पसंद आई। अच्छा, कौन? वही जिससे शादी कर ली मैंने। और हाँ, ये शाइना से दूर रहा था। वो अपनी इन्हीं बातों की वजह से यूनिवर्सिटी में भी मशहूर थी। अच्छा, और कौन कौन मशहूर थी? मैं। तो समझती क्या अपने आप को? आज तेरी खैर नहीं। आपको बैग चाहिए ना? नहीं, तेरी जान चाहिए। ये ले। कलमा पढ़। आयशा, आज तो मैं बाल बचे। क्यों, क्या हुआ? एक डाकू मेरा मोबाइल छीनने आया था। फिर? कुछ नहीं, वो मुझे चाकू दिखाकर डराने की कोशिश कर रहा था। बस जब मैंने अपने खौफ पर काबू पाया तो मुझे फील हुआ कि मुझसे ज्यादा वो डरा हुआ है। इवन उसके हाथ कांप रहे। फिर? कुछ नहीं, क्या होना है, मैंने अपना बैग घुमा के उसे मारा, जमीन पर गिर गया और भाग गया। हमें लगी तो नहीं? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक। आयशा, आज ऑफिस में दानियाल ने कुछ अजीब सी हरकत की। वो क्या? ऑफिस टाइमिंग खत्म हो रही थी, बस वो मेरे कैबिन में आया और मुझे कहने लगा कि एक लेटर टाइप कर दो। मैंने लेटर टाइप किया और उसके पास लेकर गई, लेकिन वो ऑफिस से जा चुका था। शाइना, कहीं ये हमला दानियाल ने तो नहीं करवाया तुम पे? हाँ आयशा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जो इंसान अपनी बेटी और बीवी को मरवा सकता है, मैं उसके लिए क्या हूँ? कुछ भी कर सकता है। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज तुम ये जॉब छोड़ दो। अरे आयशा, जॉब छोड़ना इस मसले का हल नहीं है। हमें ये सोचना होगा कि दानियाल से किसी और को जानी नुकसान ना हो। हमें नौशीन को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। गुड मॉर्निंग। नाइस ट्राई मिस्टर दानियाल। क्या हुआ शाइना, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? ऐसे क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। कल मुझसे ड्राफ्ट बनाना तुम्हारा सिर्फ एक बहाना था। शाइना, नहीं तो अच्छा ठीक है, अंदर भेज दो। किसने कहा था कि तुम छुरी लेकर जाओ? मुझे गन तो मुनीर के पास होती है, मेरे पास तो छुरी है। इडियट, छुरी से भी कभी कोई डरता है? मुझसे बहुत बड़ी गलती है कि तुम जैसे डरपोक और बुज़दिल इंसान पर भरोसा किया मैंने। नहीं, मैंने पूरी कोशिश की थी, मगर वो लड़की ना बहुत चालाक निकली। उसने जोर का बैग घुमा के मारा कि मैं जमीन पर गिर गया। लेकिन यकीन करें, मैंने तो पूरी कोशिश की थी। क्या खाक कोशिश की थी तुमने सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया मेरा। कोई बात नहीं जी, दोबारा कोशिश कर लेंगे। Just shut up.
तुम्हें पता है उसे मुझ पर शक हो गया। अगर उसने पुलिस में कंप्लेंट की ना तो सबसे पहले तुम जेल में जाओगे, समझे? लेकिन मैंने तो वही किया जो आपने करने को कहा था। तुमने वो नहीं किया जो मैंने कहा था, और ये तुम अच्छी तरह जानते हो। हेलो हेलो, हेलो, ठीक है मैं आता हूं। हो मिस्टर दानियाल, जाइए, अंदर आप ही का वेट हो रहा है। मैं उसे वो मार मारूंगी कि उसकी रातों की नींद हराम हो जाएगी। ये क्या होता है? हटो मेरे रास्ते से। आयशा तुम्हारे पास है? दानियाल, तुम अपने काम से काम लो। आयशा कहाँ है और कहाँ नहीं, अब वो तुम्हारा मसला नहीं है। आयशा बीवी है। क्यों मिली ये सजा, क्यों मिली ये सजा। अब आओ दानियाल, आओ बैठो। शाइना कुछ बता के गई? क्या क्या बता के गई? यही कि इंडोनेशिया में पाकिस्तानी एग्जीबिशन हो रही। ओह अच्छा, और हाँ, हमें उस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। Why not, sir? सो ये शाइना ने कुछ प्रपोजल्स तैयार किए हैं, उसे एक नजर देख लो और प्लीज मेक इट फाइनल। ओके? I will. दानियाल बेटा, इंडोनेशिया के वीजा के लिए बात करना ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। जी ठीक है सर, चलता हूं। या पापा, मुझे लगता है कि शाइना बहुत अच्छा काम कर रही है। शाइना, तुम जो गेम मेरे साथ खेल रही हो ना, मैं उससे अच्छी तरह वाकिफ हूं। देखो शाइना, अभी भी मौका है, तुम मेरी ऑफर मान लो। कौन सी ऑफर? कहीं दानियाल तुम मुझे तीसरी शादी के लिए प्रपोज तो नहीं कर रहे? मैं इस वक्त बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूं। आई एम वेरी सीरियस। मैं भी मजाक के मूड में नहीं। शाइना, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम्हें नजर आ रहा है ना कि मैं काम कर रही हूँ? और हाँ, तुम्हें नजर भी कैसे आ सकता है? जिस इंसान को अपनी बीवी और बेटी नजर नहीं आती, वो किसी और को क्या देखेगा? तुम फिजा और आयशा के बारे में अच्छी तरह जानती हो। मुझे सच सच बताओ, कहां है वो दोनों? मिस्टर दानियाल, ये ऑफिस है, रिलैक्स। देखो, मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ सकती है शाइना, लेकिन मेरी दोस्ती तुम्हारी लाइफ बना देगी। अच्छा, मेरे दो कहे हुए अल्फाज तुम्हारी जिंदगी तबाह कर सकते हैं। अभी के अभी मैं अगर सर इब्राहिम को जाकर बता दूं सब कुछ, तो तुम सोचो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। शाइना, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ, घर, गाड़ी, बंगला, एवरीथिंग। अच्छा, जैसे आयशा को दिया था? वैसे मैंने तुम्हारी बीवी और बेटी का पता लगवा लिया। सो डोंट वरी। कहाँ है वो दोनों? मुझे सच सच बताओ, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। अच्छा, वैसे दानियाल, तो मेरे बचपन के दोस्त थे, तुमसे पैसे लेते हुए अच्छी नहीं लगूंगी। और हाँ, वक्त आने पर तुम्हें बताऊंगी।
काश मैं मुनीर को नहीं मारता, वही कुछ कर सकता था। ये मुराद तो बिल्कुल काम का नहीं। शाइना का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा। आए दिन ये मुझे टीज करती रहेगी, मैं तो ज़हनी मरीज बन जाऊंगा। फिर तुमने क्या कहा? यही कि वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। शाइना, अगर दानियाल यहाँ आ गए तो मैं तो घर पे सारा दिन अकेली होती हूँ। नहीं, वो यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। और अगर उन्होंने ये हिम्मत कर ली तो क्या करेंगे हम लोग? आयशा, तुम डरो नहीं, वो यहाँ कभी नहीं आ सकता क्योंकि वह हर तरह से फंस चुका है। और वैसे भी मैं उसे वो मार मारूंगी कि उसकी रातों की नींद हराम हो जाएगी। मेरा नाम भी शाइना है। तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब लूंगी मैं। शाइना, मुझे माफ कर देना। जाने अनजाने में बहुत ज्यादती की है मैंने तुम्हारे साथ। बहुत गलत समझा तुमको। नहीं आयशा, उस वक्त मैं गलत थी और तुमने मुझे गलत समझा। मैंने हमेशा तुम्हारे और दानियाल के दरमियान आना चाहा, दानियाल को तुमसे छीनना चाहा, और देखा मैं हमेशा नाकाम रही। और अब किस्मत देखो, जिस इंसान के लिए मैंने सब कुछ किया वो इतना सफाक और जालिम निकला। आयशा, मैं तो बच गई लेकिन तुम फंस गई। मैं कैसे फंस सकती हूँ? तुम हो ना मेरे पास, तुम मुझे हर मुश्किल से बचा लो। यार, क्या सोच रहे थे आप? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोबारा से उदास होना शुरू हो रहे हैं? नहीं नौशीन, मैं ठीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। गुड। तो फिर क्या प्लान है? डिनर पर चलते हैं। कहाँ चले? वहीं मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट। ठीक है, तो आए चले। चेंज तो कर ले। ठीक है, आप चेंज कर ले, मैं आपको वेट कर रही हूँ। ओके ओके। आप ऐसा करें कि सूप लें पहले और खाना बाद में सर्व करें। बस, थैंक यू। आयशा, तुम इतनी कंफ्यूज क्यों हो? असल में ना मेरी आयशा, आयशा, टोन पे पेन, बी इजी। क्या ऑर्डर करें? कुछ भी। ठीक है, मैं खुद ऑर्डर कर देता हूँ। ओके। वे नौशीन, कहीं ओपन एयर में चल के खाते हैं? क्यों? यहीं पे खाते हैं ना? नहीं, प्लीज चलो, लेट्स गो। देखा तुमने कैसे तुम दबा के भाग गए? तुम परेशान मत हो, खाना खाओ। आयशा,
क्या हो गया था आपको वहां? असल में नौशीन, मेरा दिल कुछ घबरा रहा था, तो सोचा कहीं ओपन एयर में चल के बैठते हैं। आर यू ओके? तबीयत ठीक है आपकी? मुझे तो कुछ और अलग लग रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरा बारबेक्यू का मूड हो रहा है। ओह प्लीज, जहां तक मुझे याद है ये आपकी फेवरेट जगह है खाने की। मुझे कभी भी इतना ऑकवर्ड फील नहीं हुआ जितना मुझे आज हुआ है। बहुत बुरा लगा, रियली सॉरी, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। अफसोस से ज्यादा मुझे इस बात की हैरानगी है कि आप इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। इस बात का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। ये क्या हरकत है? हटो मेरे रास्ते से। आयशा तुम्हारे पास है ना? क्या बकवास कर रहे हो? जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगी मैं तुम्हारे रास्ते से नहीं हटूंगा। बताओ मुझे आयशा के बारे में। दानियल, तुम अपने काम से काम रखो। आयशा कहाँ है और कहाँ नहीं, अब वो तुम्हारा मसला नहीं है और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं उससे, समझे? तुम अपनी लाइफ में खुश हो ना, तो खुश रहो। आयशा मेरी बीवी है और उसके बारे में जानने का मेरा पूरा हक है। बोला? तुम्हारा हक था, अब आयशा से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दानियल, मैं आपसे पूछ रही हूँ, प्लीज मुझे जवाब दें। शाइना मेरी क्लासमेट थी and it was my past. मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। कहाँ? उस सरप्राइज के लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। हेलो? व्हाट? क्यों मिली ये सजा, क्यों मिली ये सजा। दानियल, तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। तुम ऐसे घटिया इंसान हो कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। शाइना, not cross your limits. और तुम अपनी लिमिट्स ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हो। तुम मुझे मजबूर कर रही हो। मजबूर तुम हमेशा रहोगे, जैसे कल रात को थे। शाइना आपकी पुरानी क्लासमेट है, ये बात तो मुझे समझ में आती है, लेकिन जिस तरह से आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे या बहस कर रहे थे, इससे तो यही अंदाजा हो रहा था कि जैसे आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा क्लोज हो। आखिर शाइना आपसे इस टोन में बात क्यों कर रही थी? क्या बात है, बताइए मुझे। दानियल, मैं आपसे पूछ रही हूँ, प्लीज मुझे जवाब दें। शाइना मेरी क्लासमेट थी and it was my past. नौशीन, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी और तुम्हारी प्राइवेसी में कोई मुदाखलत करे। क्या मतलब? मतलब साफ और आसान है। शाइना तुम्हारी सेक्रेटरी है ना, तो उसे सेक्रेटरी ही रहने दो। इतनी इंपॉर्टेंस देने की क्या जरूरत है उसे? दानियल, आपको हुआ क्या है? आप इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? देखो नौशीन, शाइना ने तुम्हें जो कुछ भी बताया समहा हो सकता है वो ठीक हो, लेकिन उसकी शुरू से एक आदत है, वो बात को बढ़ा चढ़ाकर बताती है। होता कुछ है, बताती कुछ और है, और ये चीज मैं अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, आई अंडरस्टैंड। तो आपको ये बातें बुरी लगी थी? बुरी लगी मतलब? अब ये बातें हमारा एम्प्लॉय हमें आकर बताएगा। नौशीन, खुद सोचो, मेरी डेजिग्नेशन क्या है, तुम्हारा स्टेटस क्या है? She is just a secretary. अच्छा ठीक है, प्लीज जस्ट रिलैक्स। आई अंडरस्टैंड। मैं कोशिश करूंगी कि आइंदा आपको इस किस्म की कोई भी कंप्लेंट ना मिले। सॉरी नौशीन, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड।
मैं समझता हूँ इस बात को। जितनी तुम हो मेरे लिए पॉसेसिव, उतना ही मैं भी हूँ तुम्हारे लिए पॉसेसिव। आई नो। शाइना, आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से दानियल तुम पर बहुत हाइपर हो गए थे। मुझे लगता है कि मुझे उनसे कोई भी बात शेयर नहीं करनी चाहिए थी। इट्स ओके मैम, मैं समझती हूँ। दानियल सिर्फ मेरे क्लासमेट ही नहीं, आपके हस्बैंड भी हैं और इस कंपनी के सीईओ भी हैं। आई थिंक यू आर राइट। और ये भी एक रियलिटी है कि दानियल को ये सारी बातें हर्ट करती हैं क्योंकि तुम उनकी बातें मुझसे शेयर करती हो। और फिर तुम्ही ने तो कहा था कि दानियल जैसे लोग बहुत करियर ओरिएंटेड होते हैं। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और वैसे भी मुझे आप लोगों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आई डू अपोलोजाइज। शाइना, इट्स ओके, प्लीज डोंट से सॉरी टू मी। थैंक यू मैम, आप बहुत अच्छी हैं। अच्छी तुम भी हो। तो फिर मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। सरप्राइज? रियली? यस। अच्छा, शो मी। अभी नहीं, एक्चुअली मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ, एक दोस्त से। कहाँ? उस सरप्राइज के लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। मेरा पुराना दोस्त? जी, आप उसे जानती हैं मगर पहचानती नहीं। रियली? ये तो बहुत अजीब सी बात है। अच्छा बताओ जल्दी कि कब चलना है? लंच के बाद। फाइन, श्योर, लंच के बाद चलते हैं। थैंक यू मैम। ऑलराइट, सी यू। ये दोनों एक साथ कहाँ जा रही हैं? आइए मैम। Excuse me. हेलो? What? अब कौन से हॉस्पिटल में? अच्छा ठीक है, मैं बस फौरन आ रही। क्या हुआ मैम, सब खैरियत तो है? शाइना, मैं बहुत जल्दी में, मैं तुमसे बाद में बात करूँ। जी। आपको क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? बाबा मैं ठीक हूँ, इतना परेशान मत हो। नहीं, आप मुझे बताएं डॉक्टर ने क्या कहा आपको? ACG हो गया, डॉक्टर से बात भी हो गई है and he said I'm completely fine। अच्छा, अगर आप ठीक हैं तो फिर आप हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? ऑफिस में मेरे पेन हो रहा था तो मैंने कहा आकर मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ। डॉक्टर ने कहा कि आप अपना टेस्ट करवा लें। बस फिर मैंने टेस्ट करवा दिया और इतने में सोचा तो मैं फ़ोन कर दूँ। अब आप मेरी बात गौर से सुनिए। आप ऑफिस का काम ज्यादा नहीं करें। अगर काम बढ़ गया है तो प्लीज आप स्टाफ बढ़ा लीजिए। इतना बर्डन, देखा ना आपकी तबीयत खराब हो गई। दिस इज नॉट गुड। रोशीन, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। वो काम आप मुझे बता दें, मैं कर दूंगी। रोशीन मैं ठीक हूँ, अभी थोड़ी देर में हम घर चलते हैं। घर चलते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा। ओके 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 फाइन, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। गुड। अब डॉक्टर कब आएंगे? बस अभी आने वाला है। अच्छा तुम ऑफिस में नहीं थी? नहीं,
मैं शाइना के साथ थी। शाइना के साथ कहाँ? किसी मीटिंग में थी? नहीं, पता नहीं, वो किसी से मिलवाने लगे थे। किससे मिलवाने? मुझे नहीं मालूम। मैं अभी वहां पहुंची ही थी कि आपकी कॉल आ गई और मैं यहाँ पर आ गई। देखो नौशीन, तुमने शाइना से दूर रहा कर। कॉलेज के टाइम पे भी उसकी रेपुटेशन ठीक नहीं थी। अच्छा, जस्ट रिलैक्स, आप टेंशन नहीं। हेलो, मैं बस थोड़ी देर में ऑफिस आ रही हूँ, आकर बताती हूँ। ओके। सब ठीक है? हाँ, ऑफिस से फोन था। जैसे मैं गई, लिफ्ट सामने आ गई। उसी वक्त नौशीन को एक फोन आया और वो घबरा गई थी। किसका फोन था? पता नहीं किसका फोन था, पर जैसे ही फोन आया वो उल्टे कदमों वापस चली गई। वो इस कदर जल्दी में थे कि मुझसे कोई बात नहीं कर सकी। लेकिन आयशा, तुम परेशान मत हो। आज न सही, कल मैं उसे जरूर लेकर आऊंगी। नहीं शाइना, छोड़ो, मत लाओ उसे यार यहाँ। क्यों ना लाऊं उसे यहाँ पे? और वो दानियाल, वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। इनफैक्ट वो हमें मारना चाहता है, और तुम कह रही हो कि मैं कुछ ना करूं? शाइना, खुदा पे छोड़ दो। खुदा पर छोड़ दो? खुदा भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। आज वो हम दोनों को मार देगा, और कल नौशीन को। वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। शाइना, मुझे शक हो रहा है कहीं वो फोन दानियाल को तो नहीं था। कहीं उसने तुम दोनों को ऑफिस से निकलते हुए तो नहीं देख लिया? हो सकता है, वो शख्स कुछ भी कर सकता है। पहले तुम उसके रास्ते में हायल थी, और अब मैं कांटा बनकर चुप रही हूं। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम फिक्र ना करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। ठीक है, अब रात को मिलते हैं, मैं लेट हो रही हूँ। शाइना, क्या बात है आयशा? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। ऑफिस पहुंच के कॉल जरूर कर देना। हाँ, मैं कॉल कर दूंगी। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? हेलो। हाँ रशीद, तुम एक काम करो, कल शाम में आकर मुझसे ऑफिस में मिलो। एक ज़रूरी काम है। जैसे ही वो लड़की ऑफिस से निकले कि उसका पीछा करना, देखना कि वो कहाँ जाती है, और उसके घर जाने से पहले ही उसका काम तमाम कर देना। दानियल इज माय हस्बैंड। तुम्हें उसके बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। यू अंडरस्टैंड? यकीनन दानियाल ने ही कुछ कहा होगा, वरना नौशीन तो बहुत अच्छी है। क्यों मिली ये सजा, क्यों मिली ये सजा। लेकिन आपने तो ऑफिस आने से मना किया था। हाँ, लेकिन अब मैं ही कह रहा हूँ ना आने को। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। बल्कि एक काम करना, कल तुम ऑफिस के बाहर ही रहना, वेट करना। जैसी वो लड़की ऑफिस से निकले कि उसका पीछा करना, देखना कि वो कहाँ जाती है, और उसके घर जाने से पहले ही उसका काम तमाम कर देना। नहीं नहीं सर, मैं उसको डरा सकता हूँ, धमका सकता हूँ, लेकिन काम तमाम, ये काम मुझसे ना होगा। अच्छा ठीक है, एटलीस्ट उसका पीछा करना, देखना कि वो कहाँ रहती है। हाँ, ये काम तो आसानी से हो जाएगा। और हाँ, एक बात मेरी याद रखना, कोई बेवकूफ़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे उस लड़की का घर देख लोगे, फौरन मुझे इन्फॉर्म करना। जी जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ठीक है, रखता हूँ। मैम, मैंने सुना है कि दानियल साहब की तबीयत ठीक नहीं। तुमने क्लाइंट्स का डेटा कंपाइल कर दिया? जी मैम। ठीक है, ईमेल्स चेक कर लेना। मैम, इस मिस्टर दानियल ओके? दानियल बिल्कुल ठीक है। And let me clear you this, Shaina. Daniel is my husband.
तुम्हें उसके बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। यू अंडरस्टैंड? यस, आई एम सॉरी मैम। हेलो। थैंक यू। दानियाल ने नौशीन से पता नहीं क्या कह दिया है। वो मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहे। तुमने पूछा नहीं नौशीन से? पता नहीं, नौशीन का एटीट्यूड मेरे साथ ऐसा नहीं है। वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी है दिल की वो। यकीनन दानियाल ने ही कुछ कहा होगा, वरना नौशीन तो बहुत अच्छी है। मैं देखती हूँ। नहीं, तुम रुको, मैं देखती हूँ। जल्दी उठो, अंदर चलो। हुआ क्या शाइना? जल्दी चलो। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत रहो। दानियाल, तुम? आयशा कहाँ है? आयशा? आयशा? कौन आयशा? आयशा मेरी बीवी। तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज अच्छे नहीं लगते। कल रात वो तुम्हारे साथ थी ना? तो शाइना, मुझे आयशा के बारे में बताओ। अगर ना बताऊं तो क्या करोगे? आयशा तुम्हें अब भी माफ करने को तैयार है, क्योंकि वो रहम दिल है, जालिम नहीं तुम्हारी तरह। ये मर्दों का माशरा है, यहाँ हमारी कोई नहीं सुनेगा। हमारा दीन, हमारा माशरा हम औरतों को पूरा हक देता है, और जहां पर हक ना मिले छीन लेना चाहिए। दानियाल, नौशीन कहाँ है? क्यों ऑफिस से तुम्हारे साथ नहीं आई? क्या बात है शाइना, तुमने इतने इमरजेंसी में क्यों बुलाया? आयशा, ये है दानियाल की पहली बीवी आयशा। दानियाल की पहली बीवी?